हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, 2 मिनट वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर लें। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हमने लास्ट लेक्चर में करा था ना, तो आज हम करेंगे सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन पॉपुलेशन के सोशल में कौन कौन से इश्यूज हैं। फॉर द टाइमिंग मैं आपको भी ना नोट्स सेंड कर रही हूँ, गूगल क्लासरूम पे डाल रही हूँ। जस्ट मिनट। आप लोग की केमिस्ट्री की जो फाइल थी वो कंप्लीट है सबकी? सबने वो जो रितेश सर यस भेजे मैम। थे, तो आप हाँ उसको ना अपलोड कर देना, सो दैट कि आपके असेसमेंट में आपके जो अब यस सर तो मैम, चले गए कर हैं। दी। कर दिया? ओके, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं करी है वो भी कर दो, क्योंकि रितेश सर अभी है नहीं, तो फिर आपका जो सारा डाटा है वो मुझे ही चेक करना है। इसलिए अपलोड कर ओके दो, तो मैम। मैं गूगल क्लासरूम में जिसका जो अपलोड होगा उसके अकॉर्डिंग ही मुझे असेसमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से ज्यादा फेमिलियर भी नहीं हूँ। और ओके मैम। ठीक है, अभी मैं आपको नोट्स डाल देती हूँ गूगल क्लासरूम पे, जस्ट वेट करो 2 मिनट। मैंने अभी ना आपके उस पे गूगल क्लासरूम पे अभी जस्ट मैंने आपको ना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नोट्स अपलोड करे हैं, तो वो चेक कर लेना, उसमें से पढ़ लेना। और उसके बाद जो ग्रीन केमिस्ट्री और इको फ्रेंडली पॉलीमर्स मैंने देखा वो मुक्ता मैम ने अपलोड करे हुए हैं, कि आपके यूनिट 3 के कंप्लीट हो गए, बस इसमें केमिकल टॉक्सिकोलॉजी रह गया है, वो भी मैं डाल देती हूँ। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, असाइनमेंट आप सबने अपलोड कर दिया है? जिन बच्चों ने असाइनमेंट अपलोड नहीं करा यस दोनों, मैम, हाँ दोनों कर दो। कर दिए मैम। ओके, गुड। आज जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें जनरल डिस्कशन ही करते हैं कि क्या होता है, आप लोग भी बताएंगे। सच कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है। सोशल इश्यूज है, देखो टॉपिक का नाम है सोशल इश्यूज, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट। अब ये बताओ, हमारी जो सोसाइटीज में नाउअडेज कौन से सोशल इश्यूज है, किस टाइप के जो है, जो इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करते हैं, और हमें भी ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से इश्यूज है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं, और किसी ने कभी सोचा है कि कैसे किया जा सकता है? जनरल पॉइंट व्यूज दो अपने अपने सारे, जस्ट जनरल डिस्कशन है, ऐसे डोंट टेक कि कोई टेस्ट वेस्ट हो रहा है। बताओ अपने आइडियाज दो, कैसे आप सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं सोसाइटी में हमारे, है किसी को पता? मैम बाय रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन हाँ, डिफोरेस्टेशन हो गया, यस, और मैम, और बहुत सारे हैं।
बहुत सारे हैं। देखो जैसे हो गया डिफोरेस्टेशन, हो गया फ्लड्स है, साइक्लोन है, या फिर आपने जितने भी पोल्यूशन करे हैं, ये सारे क्या हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। और जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं तो हम भी अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग भी उसको सफर करते हैं। तो ये सारे क्या, आजकल जैसे कोविड है, ये भी एक सोशल इश्यूज है। जितना भी पैंडेमिक है, इस ये क्या है, इकोनॉमिकली भी इसने इफेक्ट किया है, हेल्थ वाइज भी इफेक्ट किया है। तो हर उसमें इसने इफेक्ट किया है। तो ये सारे सोशल इश्यूज ही होते हैं। अब इसको सस्टेन्ड, या अब एक टॉपिक आता है इसमें, एक हेडिंग आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि कोई भी डेवलपमेंट जो हमारी नीड को कंप्लीट करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, मतलब किसी भी नीड को पूरा करना जिससे कि हमारी जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसको कोई इफेक्ट ना हो, तो उसको मेंटेन करके ही रखना है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स इट इज द डेवलपमेंट that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है। बेसिकली ये क्या इम्प्लाई करती है, इट इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ टुगेदर विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड ईच रिइंफोर्सिंग द अदर। ठीक है। अब ये हमारा एक ये आता है कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, ये हम डिफरेंट लेवल्स पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि इसको सस्टेन करने के लिए इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसपे हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। लाइक इंडिविजुअल में, कम्युनिटी में, रीजनल्स में, नेशनल में या ग्लोबल लेवल में, हम डिफरेंट लेवल्स में अपनी अप्रोच देकर इसको सस्टेन कर सकते हैं। अपने आइडियाज से, अवेयरनेस से, नॉलेज से इसके ऑब्जेक्टिव और गोल बनाकर हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। तो environmental sustainability applies at and many levels including individual, community, regional, national and global levels। अब हम कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आइडियाज। इस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ये जो है डिफरेंट आइडियाज पे बेस होती है। कौन कौन से? द इफेक्ट ऑफ आवर एक्शन ऑन द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो नेचर में जो भी इन्वायरमेंट है उसको, जो और किसको इंक्लूड करके, लिविंग बीइंग्स को, और जितने भी अर्थ के रिसोर्सेज हैं उसको मेंटेन करके, या फिर वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स वी कंज्यूम टू द एनवायरनमेंट एंड टू द सोसाइटी। वी मस्ट ईच शेयर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, सोशल इंजस्टिस। ये क्या है? ये सारी प्रॉब्लम है जो हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेन, उसमें हेल्प, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है। नेशन को इसको क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। नाउ वे डेज हमारा क्या है, ह्यूमन जो सोसाइटी है इज नॉट ऑपरेटिंग सस्टेनेबिलिटी। ह्यूमन जो सोसाइटी है इसको, कुछ लोग तो इसको फॉलो करते हैं, सस्टेन करते हैं, बट कुछ लोग इसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। लाइक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बिहेवियर्स। कौन कौन से? वी आर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक फॉसिल फ्यूल हो गए, दे आर अनलिमिटेड सप्लाईज हैं। ठीक है ना। सप्लाईज अनलिमिटेड, इनका अगर ज्यादा एक्सेस में यूज कर लें ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वी आर यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट फायर, देन दे आर रिप्लेनिश्ड नेचुरली। वी आर पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट विद टॉक्सिन, टॉक्सिन्स के साथ यूज करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं। हमने पढ़ा था जीनोबायोटिक और जो फॉरेन सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। वी आर, आवर नंबर्स कंटिन्यू टू ग्रो डिस्पाइट आवर फाइनाइट एबिलिटी टू फीड एंड सस्टेन अस। तो ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सोशल इश्यूज क्या हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसको कैसे मेंटेन कर सकती है ह्यूमन बीइंग, और इसके तहत कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये सारी हो जाती है पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, सोशल इंजस्टिस, यूजिंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यूजिंग ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन एक्सेस अमाउंट, पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग टॉक्सिन। ये सारे क्या हैं, ऑल दीज आर द फैक्टर्स। अब आता है एक टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, आपको पता है हर एरिया का, आप देखते हो नॉर्थ जोन, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, इस सब का एरिया जो होता है, सॉरी क्लाइमेट जो है, वेदर क्या होता है, चेंज होता है। अब नॉर्थ का देखो या फिर साउथ में देखो तो एक चेंज होता है। मीन्स क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया। इट इज द जनरल वेदर कंडीशन, सीजनल वेरिएशन एंड एक्सट्रीम्स ऑफ वेरिएशन इन द सीजन। एक पर्टिकुलर रीजन पे जो है ये क्या करता है, सीजन भी आते हैं। अब यहाँ पर ही नॉर्थ, हमारे यहाँ ही देख लो
कितने सीजन आते हैं, सावन आता है, ये सभी क्लाइमेट चेंज ही होते हैं। या फिर अगर इसके कंपैरेटिव नॉर्मल देखो कि साउथ और नॉर्थ में वैसे भी टेम्परेचर का इफेक्ट तो होता ही है, तो ये क्या है, ये सारे किस में आते हैं, क्लाइमेट चेंज में आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में कैसे बता सकते हो, इट इज द एवरेज वेदर ऑफ एन एनवायरमेंट and the weather conditions, seasonal variations and the extreme of the weather in a region. Such conditions which average over a long period at least 30 years is called climate. और इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्लाइमेट में इंक्लूड करते हैं। अब क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक इंटरेक्टिव इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक ओशन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, स्नो कवर है, आइस हो गया, ये हमारे इंटरनल फैक्टर हैं। ओशन, एटमॉस्फेयर, देख ध्यान से सुन लो, ये आपके उसमें भी आ सकता है, एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें आप बताओगे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। तो क्वेश्चन उसमें ऐसे आ सकता है कि ABCD में करके, जो इंटरनल फैक्टर है इसमें एटमॉस्फेयर, स्नो कवर और सी आइस, ये हमारे होते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल कौन से होते हैं फैक्टर, सोलर रेडिएशन, अर्थ रोटेशन एंड स्लो चेंजेस इन आवर प्लैनेट ऑर्बिट, गैसियस मेकअप ऑफ क्लाइमेट। और जैसे आप पढ़ते हो, हमने पोल्यूशन में भी पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्लाइमेट का ही पार्ट है। ऑल दीज आर द बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, इन्वायरमेंटल एथिक्स, इश्यूज एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। मींस एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं गुड वैल्यूज, ऐसे जो हमें एनकरेज करे, जो हमारी मॉरल ड्यूटी को इंक्रीज करो, जिसको हम फॉलो कर सकें टू डिस्ट्रॉय ऑल द बैड थिंग्स विच आर डूइंग क्रिएटिंग इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है ना, उससे हमें ये पता चले व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट वी ऑट टू डू। तो ये सारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल एथिक्स में आते हैं। इसको भी आप पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है। आपका अभी पढ़ते भी हो, कम्युनिकेशन स्किल है या ह्यूमन वैल्यूज, जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी आपने पढ़ा ही होगा एथिक्स के रिलेटेड। इसमें क्या होते हैं, इस जो इन्वायरमेंटल एथिक्स होता है ह्यूमन बिहेवियर में इसके जो एथिक्स होते हैं केसेस में डिवाइड कर सकते हो, मोरल रूल्स होते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिस होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये एथिक्स का ही पार्ट होते हैं। अब केस है, हम कहते हैं केस, स्पेलिंग बता रही हूँ, KCACES। केसेस का इन्वायरमेंटल एथिक्स से कैसे कंपोनेंट है, बिकॉज इट रेफर्स टू स्पेसिफिक एक्ट एंड आस्क वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट इज मॉरली जस्टिफाइड। कोई भी एक्ट, जो हमारा कानून है, जो हमारे लॉ है, ये कोई ना कोई एक्ट को रेगुलेट करती है, उसको फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो क्या होता है, वो केस होता है। और इनको क्यों करते हैं, ये ताकि मोरल रूल्स जो बने रहते हैं उसको मेंटेन कर सके। ऐसे ही एक होता है मोरल रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस दैट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस एरियाज ऑफ कंसर्न, सच एज रूल्स दैट गवर्न हाउ वी शुड ट्रीट एनकरेज्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो उसमें भी इसका रूल होता है। कुछ मॉरल प्रिंसिपल भी होते हैं टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। हमारे क्या प्रिंसिपल हैं वो आपको भी पता है। मोरल रूल्स आर बेस्ड ऑन मोर जनरल प्रिंसिपल्स which are the broadest ethical concept. They are considered to be valid in all cases. Example, principle of distributive justice which states that all persons should be treated equitably. मीन्स जितने भी हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, जितने उनके साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए। जब तक हमारे ह्यूमन बीइंग में जस्टिस नहीं होगी, इक्वलिटी नहीं होएगी, वो भी हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और कुछ एक कंपोनेंट होता है बेसिस, कि बेसिस क्या है, ethical principles are justified by some physiological and theological basis. बेस के बेस पे भी इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज द फाउंडेशन फॉर एन एथिकल सिस्टम। तो ये क्या होता है, बेसिस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप बेसिकली यू कैन से दैट द इन्वायरमेंटल एथिक्स रेफर्स टू इश्यूज, principles and guidelines that related to human interaction with the environment. Means human, जो हम लोग हैं, we people,
हमारा कितना रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ऐसी कौन सी गाइडलाइन है जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एवरी पर्सन ऑन द अर्थ हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। आप लोग यंग जनरेशन है, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट लेवल पे हैं, आप लोगों की तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज यू आर, आप पढ़ रहे हो। ये जो इन्वायरमेंट है, इट इज नॉट कि आप पढ़ रहे हो मार्क्स आगे, नहीं, ये एक ऐसी है जो आपको होल लाइफ आपके काम आने वाली चीज है। अपनी सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन आगे अवेयर करना, तो इसमें हर पर्सन का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इन्वायरमेंट। देयरफॉर द इन्वायरमेंटल एथिक्स आर टू बी डेवलप्ड इन ईच पर्सन so that the action and decision taken by him on different aspects of the environment don't harm the other community, local, national, international level पे किसी को इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है ना, तो ये हमारे एथिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, एग्जांपल के तौर पे जैसे होता है टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स ऑन लो इनकम लॉयर्स ऑफ द सोसाइटी। एथिकल क्वेश्चंस, मतलब हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इन्वायरमेंट को लेके, थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। फॉर्मल और इनफॉर्मल का तो आप अपना कंसेप्ट ऐसा है कि डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट ही करो कि फॉर्मल एजुकेशन, यू आर डूइंग फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज अब आप ग्रेजुएट लेवल पे हो, आपको डिग्री मिलने वाली है। लेकिन आसपास आपके लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएजुकेटेड हैं, बट आप कईयों में देखोगे लेकिन वो अनएजुकेटेड है, बट इनफॉर्मली वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ पीपल जो उनको बहुत रहता है इन्वायरमेंट को लेके, तो उसको हमें अवेयर करना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो हमारे एथिक्स में आती हैं। क्या होता है, वी शुड लव एंड ऑनर द अर्थ सिंस इट हैज गिव अस द लाइफ एंड गॉन्स आवर सर्वाइवल। ठीक है, और वी शुड कीप ईच डे केयर टू अर्थ, सेलिब्रेट टर्निंग ऑफ इट सीजन। जितने भी सीजन आते हैं, क्लाइमेट कितना अच्छा हमें वेदर दिया, कितनी अच्छी नेचुरल थिंग्स, हमें उनको इंजॉय करना चाहिए, ना कि उनको स्पॉइल करके अपनी लाइफ को भी स्पॉइल करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट द अर्थ रिसोर्सेज, हमें उनका प्रॉपर यूज करना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द प्लांट एंड एनिमल्स which nourish us by giving us the food. All the species on the earth has an right to exist. We don't have right to drive them to extinction. ठीक है ना, we should not conceal from others the effect on earth caused by our activity. We should not run after gains at the cost of nature. Rather, हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे नेचर पे इफेक्ट हो रहा है, बट उसके नेचर को डिस्ट्रॉय करके आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, इन्वायरमेंटल एथिक्स है। अब ये एथिक्स है, इसको फॉलो करना और ना फॉलो करना वो आप लोगों पे ही होता है। ठीक है ना, देखा जाए कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे लेक्चर टाइप है, बट इसको कुछ इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन इसका हमारा लाइफ में, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा। अब आपने इस पेंडेमिक में देखा है कितना हमारे नेचर ने जितनी हेल्प करी है उतनी किसी ने हेल्प नहीं करी है। तो ऑल वी हैव टू अप्रिशिएट द क्लाइमेट एंड ऑल दिस थिंग। आज मैं इतना ही करा रही हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इसकी इंट्रोडक्शन कर ली, क्लाइमेट चेंज हो गया, और इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं, और सोल्यूशन क्या होती है, ये कर लिया है। अभी तक मैंने जितना कराया है क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यस मैम। मैं- अच्छा, आप लोगों ने आज का जो लेक्चर था इससे क्या सीखा, कि मैम बोल रही हैं, या कुछ आपको कुछ अच्छा लगा आपने इन्वायरमेंट के लिए? किसी के माइंड में कुछ आइडिया है कि वो फ्यूचर में कुछ करना चाहेगा इन्वायरमेंट के लिए? कोई है स्टूडेंट, मतलब अपने व्यूज बताओ। किसी का कुछ इंटरेस्ट है कि हाँ अब मुझे ये करना है, या मैं ऐसे करूंगा, या कुछ है? बताया करो, शेयर करा करो, थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो, अच्छा लगता है। आशिमा, अभिनव, अनुष्का, आरुषि, चैतन्य, रूपम, हर्ष गुप्ता, हर्षित, यस बेटा। किसी के कुछ व्यूज रिगार्डिंग इन्वायरमेंट और उसके के रिगार्डिंग, या फिर आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी का है कुछ व्यू? कबीर, नितिन, धृति, यस, नींद आ गई सबको? मैम हमें ज्यादा से ज्यादा नॉन हमें ज्यादा से ज्यादा
हम रिन्यूएबल, वॉइस मैम नहीं वी आ रही शुड यूज आपकी। मैक्सिमम ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। यस, और आप और कुछ कर मैम वी सकते शुड हो अपने यूज एनवायरमेंट के लिए, अपने मैक्सिमम एजुकेशन के रिन्यूएबल थ्रू। सोर्सेज। हाँ, यस। और कुछ कैंपेन्स लगा सकते हो, सिंपोजियम, वर्कशॉप, इन सब से भी आप इन्वायरमेंट को वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके, अगर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी सोसाइटी जहाँ रहते हो वहाँ पे वन डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या फिर कुछ सिंपोजियम कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स मिलकर कुछ ना कुछ क्लब बना सकते हो। आप जैसे हमारे कॉलेज के अभी तो कोविड आ गया ना, तो इस वजह से आपकी कुछ एक्टिविटीज ऐसे रह गई हैं, तो यहाँ पे इको क्लब करके हैं, तो उसमें काफी सारी होती है, ट्री प्लांटेशन डे होता है, तो उसमें इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, तो वो सारे अवेयर होते हैं, तो उस इको क्लब को जनरेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें उसमें ही आती हैं। ठीक, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? कर लोगे ना? बाकी मैंने यूनिट 3 के कंप्लीट नोट्स आपके गूगल क्लासरूम पे आ गए हैं। यूनिट 1 के और यूनिट 2 के मैम ने दे दिए थे, यूनिट 3 के भी आ गए हैं। उसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रह गए थे, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के छोटा सा है, 2-3 पेज का है, वो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी। एंड फॉर द टाइमिंग, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपना असाइनमेंट अपलोड कर दो। कल से मैं चेक करूंगी, कल जितने भी असाइनमेंट आ गए उसके बेस पर आपकी इंटरनल मार्किंग होएगी। अटेंडेंस का तो पता ही है आपको, तो अपलोड कर दो। जो फ्रेंड्स एब्सेंट है आज क्लास में, उनको भी आप बोल दो कि वो कर दे। और अभी लीव नहीं करो, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, जस्ट a minute। और अपने फाइल्स भी अपलोड कर देना। यस, जितना कराया क्लियर है। असाइनमेंट इन सब के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. यस और नो? No, ma'am. ओके, अभी अब बैठ के, आज मैं इतना ही करा रही हूँ, अभी आप बैठ के सेल्फ स्टडी कर ले, कुछ भी पढ़ लो बैठ के, ठीक है बेटा, कर लो। ओके, कर लो, आप कुछ भी कर लो बैठ के।
यस स्टूडेंट्स, मैंने ना सीएससी सी के स्टूडेंट को एक डिम्पल आईटी की है, डिम्पल है सीएससी सी, उसको मैंने ईवीएस की बुक दी है, वो उसमें से पिक्स लेके पूरा एक पीडीएफ बनाएगी। तो स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे कि नोट्स तो है ही, तो मुझे भी थोड़ा लगा कि बुक की भी आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, वो सही रह जाता है, कुछ कुछ कंसेप्ट उसमें एक्स्ट्रा होता है तो नॉलेज गेन होती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप सीएससी सी के स्टूडेंट से कांटेक्ट करके ना वो ले सकते हो। बुक के जो जितने भी स्कैन है ना, पीडीएफ है, बुक की है, इन्वायरमेंटल बाय सुनीता रतन एंड शशि चावला। सुनीता रतन की से ही लिया है, तो मैं उसको ऐसे बोल दूंगी, तो आप लोग भी अगर बात कर सकते हो तो उनसे नोट्स ले सकते हो, पीडीएफ है बुक की। ठीक है, आवाज Okay, आ रही है ma'am. मेरी? ओके हाँ। Yes. सीएससी सी के स्टूडेंट से मैं उसको बोल दूंगी, डिम्पल आप लोगों को भी दे देगी, हर्ष को या मान्या धृति, जो भी कोई भी स्टूडेंट आपकी क्लास का, उससे बात कर लेना, उससे ले लेना, मैं भी एक बार कह दूंगी, तो उससे थोड़ी ना आपको हेल्प मिल जाएगी।